अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बेहद खूबसूरत कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको इख्तिताम तक सुनेंगे। ये कहानी शुरू होती है वादी नीलम के खूबसूरत से उस गांव से, जहां दो मोहब्बत करने वाले दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। ये कहानी है एक लड़की नूर की और एक नेवी ऑफिसर दानियाल की। वो दो लोग जिनके दिलों को मोहब्बत की जंजीर ने आपस में बांध दिया था। आज दानियाल बहुत खुश था क्योंकि नेवी से उसका सिलेक्शन लेटर आ गया था। उसकी जिंदगी का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो जितना खुश होता कम था। ये खबर वो सबसे पहले अपनी जिंदगी में मौजूद एक ऐसी लड़की को सुनाना चाहता था जो जाने कब उसकी मोहब्बत बन गई थी। नीलम के उन हसीन पहाड़ों के बीचों बीच उस नहर के उस पार उसने नूर को मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद उसे नूर आती दिखाई दी। बेइख्तियार एक मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। क्या हुआ दानियाल, इतना जल्दी में क्यों बुलाया था? उसने झुंझलाते हुए पूछा। अरे क्या हो गया मैडम, आते ही आपने गुस्से की बरसात शुरू कर दी। मेरी कदर कर लें क्योंकि अब मैं यहां मेहमान रह गया हूं। दानियाल मुसलसल मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये लेटर पकड़े और पढ़े। इस पर क्या लिखा है? उसने लेटर नूर की जानिब बढ़ा दिया, जिसे पढ़ते हुए बेसाख्ता नूर के तासुरात बदलने लगे। जहां कुछ देर पहले गुस्सा था, अब वहां खुशी ही खुशी थे। वो लेटर हाथ में पकड़कर बेइख्तियार चीखें मारने लगे। अरे वाह, क्या बात है सर, आपने तो कमाल कर दिया। वो जितना खुश होती कम था। बहुत बहुत मुबारक हो दानियाल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। जानता था आप खुश होंगी, तभी सबसे पहले ये आपको दिखाने चला आया। कुछ लम्हे वो चुप रहा, फिर बोला, नूर। वो दोनों अब साथ वॉक करने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने ट्रेनिंग पर चला जाना है। जाने फिर कितने अरसे बाद वापसी हो। एक उदासी उसकी मुस्कुराहट पर छाने लगी थी। हाँ तो क्या हो गया दानियाल, ट्रेनिंग पर तो जाना ही है ना? आप मुझे याद करेंगी? नहीं तो, उसने हंसते हुए कहा। कितनी जालिम लड़की हो, पता है मैं पल पल याद करूंगा तुमको। मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो मुसलसल हंस रहे थे। याद उनको किया जाता है जिनको भूल जाने का डर हो। जो दिल में होते हैं वो कभी याद नहीं आते। उनकी मौजूदगी हमेशा दिल को उनके हिसार में रखती है। इतना कहते वो जाने लगे जब दानियाल ने उसे रोक लिया। ट्रेनिंग से आते ही रिश्ता ले आऊंगा मैडम, और फिर आपको साथ ले जाऊंगा, वो ऊंची आवाज में बोला। मुझे हनीमून समंदर में गुजारना दिलो जान से मंजूर है। इतना कहते वो शर्माते हुए वहां से भाग गए। इस बात का मतलब था कि वो इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है। दिन गुजरते गए। दानियाल ट्रेनिंग पर जा चुका था। उसको गए हुए 2-3 महीने होने वाले थे, मगर अभी तक दोनों का कोई राब्ता नहीं हुआ था। एक दिन नूर बालकनी में बैठी हुई थी। सोचें थीं कि दानियाल पर अटकी हुई थीं। उसके सामने तो वो धड़ल्ले से कह देती थी कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, मगर अब पल पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। उफ, ये जालिम हिजर। अभी वो मजीद कुछ सोचती कि उसकी अम्मी ने उसे पुकारा। क्या सोच रही हो नूर? कुछ नहीं अम्मी। आप यहां, कोई काम था आपको? हाँ, तुमसे एक बात करनी थी। सदफ बाजी तुम्हारा रिश्ता मांग रही हैं अपने बेटे के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? उनकी बात पर नूर ने चौंक कर उनको देखा।
अम्मी आप जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी फिलहाल। सीधा कहो कि तुम उस नेवी वाले के इंतजार में हो जो जाने कब आएगा। उसकी मां को उसके दिल का हाल मालूम था। वो जल्द आ जाएगा अम्मी, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखो नूर, अक्ल का हाथ लगाओ, तुम्हारी जिंदगी कल को बहुत मुश्किल हो जाएगी। फौजी की बीवी बनना आसान नहीं होता, हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना होता है। बहुत मुश्किल जिंदगी होती है। इससे बेहतर सदफ बाजी का बेटा नहीं है। सुबह नौकरी पर जाता है, शाम को आ जाता है। अच्छी भली नौकरी है। उन्होंने उसे समझाना चाहा। अम्मी मैं फैसला कर चुकी हूं, दानियाल का साथ मुझे हर हाल में कबूल है। और आप जानती हैं ना कि नेवी वाली बात मैंने ही उसके दिमाग में डाली थी। उसने जल्दी अप्लाई इसलिए भी किया था कि कहीं नौकरी ना होने की वजह से कोई मसला ना हो जाए। उसने जैसे अपना हतमी फैसला सुनाया। तुम्हें बाद में मसला ना हो नूर, इसलिए मैं कह रही थी। लेकिन अगर तुम राजी हो तो जैसे तुम्हें ठीक लगे। आखिरकार वो मान गई। वक्त गुजरता गया, दानियाल जा चुका था। एक लंबा अरसा उसने दानियाल के बगैर गुजारा था। हर दिन उसकी याद में, मगर राब्ता नहीं था। इस अरसे में उसे मालूम हुआ था कि दानियाल उसके लिए कितना जरूरी है। वो ये भी जानती थी कि दानियाल से शादी के बाद भी उसे ये हिज्र सहना पड़ेगा, क्योंकि फौजी जवान बहुत कम वक्त अपने खानदान के साथ गुजारते हैं। और फिर आखिरकार ट्रेनिंग के लंबे अरसे के बाद वो घर लौटा था। सबसे मिलने के बाद उसने उसी नहर के किनारे नूर को मिलने का पैगाम भेजा। कुछ देर बाद वो उसी जगह दानियाल को आती दिखाई दे। नेवी के सफेद यूनिफॉर्म में, नेवी कैप पहने वो आज उसको इस कदर हसीन लग रहा था कि नूर को लगा कि कहीं उसकी नजर न लग जाए। दानियाल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्या देख रही हैं प्यारी मैडम? सोच रही हूं तारीफ करूं कि ना करूं। थोड़ी सी करता, मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छे लग रहे हैं, नूर ने इधर उधर देखते हुए कहा। अच्छे का तो पता नहीं, पर आपका लग रहा हूं। दानियाल ने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए थे। आपकी ख्वाहिश थी ना कि मैं ये आर्मी यूनिफॉर्म में आपके सामने आऊं, तो देखें मैंने अपना वादा निभा दिया। अब आप तैयार रहें, जल्द ही रुखसती की तारीख लेने आ रहा हूं। मैं तैयार हूं, वो हल्का सा शर्माए। नूर, लहजे में जाने कितने जज्बात बसाए दानियाल ने उसे पुकारा। जी, आप मेरे साथ रह लेंगी? आप जानती हैं ना मेरी जॉब बहुत टफ है। आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी नूर। बहुत जगह पर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जाने क्या सोचते हुए उसने कहा। दानियाल, मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया था। आप फिक्र ना करें, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करूंगी। जानती हूं हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी। नॉर्मल जिंदगी तो शायद किसी आर्मी वाले की फैमिली की नहीं होती है। सबसे बड़ी कुर्बानी उनको वक्त की देनी होती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खुश रख सकूं नूर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी वक्त हम साथ गुजारें, मैं वो वक्त आपके लिए पुरसुकून बना सकूं, कि आपको हमेशा मेरे साथ पर फख्र होगा। एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। और फिर वो वक्त भी आ गया जब नूर दानियाल की दुल्हन बन गई थी। दोनों को लगा कि वो आज मुकम्मल हो गए हैं। नूर दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद वो दोनों एक दावत के लिए तैयार हो रहे थे।
नूर रेड कलर का वेलवेट का कुर्ता पहने, कानों में छोटे छोटे झुमके पहने शीशे के सामने खड़े थे जब दानियाल ने पीछे से आकर बेसाख्ता बाजू उसके गले में डाल दिए। अपने पीछे दानियाल का अक्स देखकर वो शर्माने लगे। कोई आज बहुत प्यारा लग रहा। दानियाल ने खुमार आलूद लहजे में उसके कान में सरगोशे किए। नूर ने एक बार फिर सामने आईने में उसको देखा, जो ब्लैक कुर्ता शलवार में बहुत वजीह लग रहा था। जी जानती हूं, बहुत प्यारी लग रही हूं मैं। अभी दानियाल मजीद कुछ कहता कि उसका फोन बजने लगा। वो फोन उठाकर बात करने लगा और नूर उसे देखने लगे। शायद कोई अहम कॉल थी, क्योंकि दानियाल के तासुरात बहुत संजीदा लग रहे थे। क्या हुआ दानियाल, सब ठीक है? नूर हेडक्वार्टर से कॉल आई थे, मुझे जल्द वापस बुलाया है। वो उदास लबों से मुस्कुराया। नूर ने एक गहरा सांस लिया। जी दानियाल, मैं पैकिंग कर दूं? मगर दावत माजरत कर लेंगे। खैर, कब निकलना है आपको? वो अपने झुमके उतारने लगे। नूर इधर आए मेरे पास। उसने नूर का हाथ पकड़ा और अपने पास बेड पर बिठाया। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, पर दानियाल कुछ मत कहें, मैं सब समझती हूं। वो मुस्कुराए। आप जाएं पुरसुकून होकर। उसने उसके हाथ पर प्यार दिया और पैकिंग करने लगी। दानियाल जा चुका था। 10 दिन गुजर गए थे। बीच में 1-2 बार दानियाल से उसकी बात हुई थी। खानदान में बहुत से ऐसे लोग थे जो उसे बातें सुना रहे थे कि नई नवेली दुल्हन शौहर के बगैर ये दिन गुजार रही है। वो सबकी बातें सुन रही थी। आज कितने दिनों बाद वो घर से निकले थे। ये कोई रेस्टोरेंट था जहां वो खाने के लिए आए थे। वो फिलहाल अकेली थे। खाने का ऑर्डर दे चुके थे जब उसे अपनी एक दोस्त नजर आई जो अपने शौहर के साथ थे। उसने नूर को देखकर दूर से हाथ हिलाया और उसके पास चली आई। कैसी हो नूर? बहुत मुबारक हो शादी की। अकेली आई हो? दानियाल भाई नहीं है? वो जॉब की वजह से जल्द ही चले गए थे। तुम्हें मुश्किल नहीं लगता ये सब? हिम्मत है वैसे तुम्हारी। ये दूरी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है यार। मगर फर्ज सबसे पहले आता है ना। वो उदास हो गई थे। हर बात समझती थे, मगर कभी कभी कुछ मकाम पर आपको अपने शौहर की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि फौजियों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ये रात का वक्त था जब उसे कॉल आए। शायद दानियाल का फोन था। नूर बात कर रही हैं? जी, किसी अजनबी आवाज पर उसने कहा, क्योंकि नंबर तो दानियाल का था। लेफ्टिनेंट दानियाल की हालत बहुत सीरियस है। हमारे यूनिट पर हमला हो गया था। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाएं। और बस ये खबर सुनकर जैसे नूर को अपने पांव से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। हॉस्पिटल का नाम पता मालूम करके वो बगैर किसी को बताए चली गई। हॉस्पिटल में रखा एक एक कदम उसे बहुत भारी लग रहा था। दानियाल ऑपरेशन थिएटर में था और वो बाहर इंतजार की सूली पर थे। जब डॉक्टर्स बाहर आए, वो भागती हुई उनके पास गए। दानियाल कैसे हैं आप? खतरे से बाहर है। अब आप दुआ करें। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। जी, मगर कुछ देर। डॉक्टर की बात सुनकर वो सर हिलाती अंदर चली गई। दानियाल मशीनों में जकड़ा हुआ था और नूर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो बोझल कदमों के साथ उसके बेड तक गए और बेख्तियार अपने लब उसके माथे पर रख दिया। खुद पर किसी का लम्स महसूस करके दानियाल ने हल्की सी आंखें खोली। जब उसे सामने नूर का चेहरा नजर आया, वह हल्का सा मुस्कुराया। आप आ गई?
हाल हो गया दानियाल। वो हिचकियों में रो रही थी। अरे, फौजी की बीवी हो के रो रही है। उसने जैसे उसे तसल्ली दी। फौजी की बीवी, फौजी की बीवी। यार दानियाल, मैं भी तो इंसान हूं ना। आप जानते हैं आपके बगैर ये अरसा कैसे गुजरा। और कल जब मुझे फोन आया तो मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। आपको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वही जो हर आर्मी वाले की वाइफ करती है। सब्र, सब्र और सब्र। कितना आसान है नूर जी। मेरे करीब हो, मुझे कोई बात करनी है आपसे। वो हल्का सा झुकी जब दानियाल ने उसके सर पर बोसा दिया। जो रात कब्र में है ना, वो कब्र से बाहर नहीं होके। खुद को कमजोर ना करे। आप मेरी ताकत है। ये जिंदगी आसान नहीं है, मगर एक बात तो है ना कि हम दोनों साथ हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं। कुछ दिन दूर होंगे, मगर कुछ दिन करीब मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है ना। जरूरी यह है कि हम साथ हो। मेरी जान, अब रोना मत। ये जख्म तकलीफ नहीं देते जितना आपका रोना तकलीफ देता है मुझे। दानियाल की बात सुनकर उसने बेख्तियार उसके सीने में सर छुपा लिया। ये तो तय था कि वो हर तकलीफ हंसकर बर्दाश्त कर लेगी। बस शर्त ये थी कि दानियाल का साथ उसे मयस्सर होना चाहिए था। दानियाल ने भी सुकून से आंखें मूंद लीं। दोस्तों, ये थी दानियाल और नूर की कहानी। बहुत कम कपल्स होते हैं जिनमें इतना प्यार होता है, और ये बहुत ही नायाब कपल्स होते हैं। मैं दुआ गो हूं खुदा से कि खुदा हर जोड़े में ऐसी ही मोहब्बत पैदा करे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज का स्पेशल थैंक्स मिस हिना का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और मिस उरूज का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी आवाज़ में नॉवल सुनना चाहते हैं और पोइट्री भी सुनना चाहते हैं तो इन 2 चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज़रूर शेयर कीजिए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। इनके अलावा मेरा और कोई अकाउंट नहीं है। फेसबुक पर भी मेरा कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।